दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिमालय आयुर्वेद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्तंभनकारी योग यानी कि पुरुषों में पुरुषार्थ या सेक्स पावर बढ़ाने के लिए जो रस रसायन या औषधियाँ बाज़ार में उपलब्ध होती हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। दोस्तों जो इस समय अधिकांश फार्मेसियाँ बाज़ार में रस रसायन का उपयोग करती हैं सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों उसमें अगर आपको उसके योग में आइफेन या विजयासार लिखा होगा तो उनका उपयोग आप न करें, क्योंकि इनका हिंदी में अर्थ मैं आपको बताता हूँ। ये सब ऐसी औषधियाँ हैं जिनका कि उपयोग करने से इंसान इसका आदी बन जाता है और हम अपनी प्रैक्टिस में अपने रोगियों के लिए आइफेन और विजयासार या विजया से बनी वस्तुओं का और घटकों का बिल्कुल भी 1% इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम नशा या इस तरह से जिनमें भी इस तरह का मतलब इफ़ेक्ट होता है, ऐसी चाहे भले ही आयुर्वेदिक वो कुदरती रूप से मिलने वाले तत्व हों या योग हों, व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि विजया सार का मतलब क्या होता है। विजया जो है संस्कृत का शब्द है और आइफेन भी संस्कृत में शब्द है। आइफेन का मतलब होता है अफीम, जिसको हिंदी में अफीम कहते हैं। तो दोस्तों यदि किसी योग में आइफेन लिखा होता है, आइफेम उसमें डाली गई है मतलब, तो उसका इस्तेमाल करना गलत होता है। और दूसरा विजया, विजया का मतलब होता है भांग। हिंदी में इसका अर्थ भांग होता है। यानी कि ये औषधियाँ स्तंभन में मैंने देखा कि बाज़ार में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कुछ फार्मेसियों के जो कि धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रहे हैं, लोग उनको खा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारी टाइमिंग बढ़ गई है। स्तंभन में ये चीज़ें इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, कुछ फार्मेसियाँ करते हैं। हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। हम ऐसे योगों का भले वो शास्त्रोक्त हों, अपनी प्रैक्टिस में न कभी आज तक इस्तेमाल किए हैं, न कभी ज़िंदगी में करेंगे। हमारी फार्मेसी में, हमारे प्रैक्टिस में जो भी योग बनेंगे बिल्कुल कुदरती बनेंगे, जिनको हम खुद खा सकते हैं। वही योग हम आप लोगों के लिए भेजते हैं। नशीली चीज़ों का, चाहे वो कुदरती तत्व हों, कुदरती पौधे हों, इनका इस्तेमाल हमारे प्रैक्टिस में, हमारे योगों में बिल्कुल नहीं किया जाता है। जैसे कि अब दोस्तों मैं बताता हूँ, बाज़ार में कुछ रस रसायन या कुछ योग, अच्छे योग ऐसे भी हैं जिनमें कि विजयासार या एफेन की जगह स्वर्ण भस्म का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी ऐसी फार्मेसियाँ हैं, अन्य फार्मेसियाँ की, जो स्वर्ण भस्म इस्तेमाल करती हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि लागत थोड़ा सा अधिक जाती है, लेकिन आप लोगों को उसकी आदत नहीं पड़ेगी। तो हिमालय आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी हम लोग योग तैयार करते हैं, उनमें जो या तो काष्ठ औषधियों का उपयोग करेंगे या फिर स्तंभन के लिए उसमें स्वर्ण भस्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्वर्ण भस्म, वज्र भस्म, हीरक भस्म, ये इस्तेमाल होती हैं। इससे इनकी थोड़ा लागत बढ़ जाती है, लेकिन क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। कास्ट औषधियों में दुनिया भर की औषधियाँ हैं, रस रसायन हैं,
जो कि कुदरती तौर पे उगते हैं। तो इन काष्ठ औषधियों का हम अपनी निजी प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं, जिनका कि अगली वीडियो में आपको हम कभी पूरी जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात कि आयुर्वेद बहुत बढ़िया चीज़ है, बशर्ते कि चीज़ सही हो। यानी कि अगर किसी योग में शुद्ध गाय का घी में उपयोग करना शास्त्रोक्त में लिखा गया है, शास्त्रोक्त पुस्तकों में कहा गया है, और उसकी जगह हमने भैंस का घी डाल दिया अगर, या किसी फार्मेसी ने, तो उसमें वह बात नहीं रहेगी। इसलिए हम अपनी प्रैक्टिस में, अपने योगों में जैसा जिस तरह से लिखा है उसी तरह से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हिमालय आयुर्वेद आपको हमेशा की तरह नेचुरल और शुद्ध सात्विक चीज़ें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप लोगों से इंटरेक्शन करके हमें बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।